एक घने जंगल में दरख्तों के दरमियान एक हिरनी और उसका बहुत प्यारा बच्चा रहा करते थे। हिरनी का बच्चा अभी बहुत छोटा था और उसे अपने पाँव पर खड़ा होना भी ना आया था कि उसकी माँ ने उसे जंगल में रहने के तरीके समझाने शुरू कर दिए। हिरनी को खुद भी पता न था कि वो अपने बच्चे के बड़े होने तक इसके साथ रह सकेगी या नहीं। हर वक्त शिकारी बंदूकें और जाल लिए हिरन की तलाश में जंगल में फिरते रहते थे। शेर, चीते और दूसरे दरिंदों का खतरा अलग परेशान करता था। हिरनी बस जरा सी आहट पर उठ दौड़ती। वो अपने ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की फिक्र लगी रहती। नन्हा हिरन खतरे के वक्त सहम और सिमट तो जाता, मगर अभी उसमें इतनी ताकत नहीं आई थी कि माँ के पीछे पीछे अपनी जान बचाने के लिए भी दौड़ पड़े। ऐसे में हिरनी उसे ऊंचे ऊंचे पौधों और झाड़ियों में छुप जाने का इशारा करती और खुद जस्त लगाकर शिकारी की पहुंच से दूर निकल जाती। हिरनी को बड़ी शिद्दत से इस दिन का इंतजार था जब नन्हा हिरन इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके साथ सैर करने जंगल में नहर के किनारे जा सकेगा। कुछ अरसे बाद नन्हा हिरन अपनी माँ के पीछे पीछे जंगल में दूर तक चला जाता। वो देर तक खुले आसमान तले धूप के नीचे बैठे रहते या नहर के किनारे घास चरते रहते। माँ ने अपने बच्चे को जुस्त भरना और ऊंची ऊंची घास में दुम साधा कर चुपना सिखा दिया था। हिरनी अपने बच्चे को जान बचाने के सारे गुर एक एक करके सिखा रही थी। एक दिन हिरनी ने अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहा, नन्हे, मुझे नहीं मालूम कब मेरा तेरा साथ छूट जाए। यूं तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम खुद अलग रास्ता इख्तियार कर लोगे और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी। लेकिन हो सकता है उससे पहले ही कोई मुसीबत मुझे तुमसे अलग कर दे। बच्चा माँ की बातें बड़ी गौर से सुना करता। माँ उसे समझाती, जहाँ भी खतरा होता है दिल को फौरन खटक हो जाती है। बस हमेशा दिल की आवाज़ पर ध्यान देना, कान खड़े रखना और जान बचा के भागते वक्त बंद और तंग रास्तों की बजाय खुली और कुशादा जगहों का इंतखाब करना। ऊंचे टीलों से गुजरो तो वहाँ ठहरना बिल्कुल भी नहीं कि ऊंची जगह पर सबकी नजरें पड़ती हैं और निशाना साफ लगता है। हिरनी ने अपने बच्चे को एक और बड़े काम की बात बताई। देखो, तुम हिरन हो, बहुत कमजोर, नाजुक और खूबसूरत। इंसान की तो बात ही अलग है। कुत्ते और भेड़िए से लेकर शेर तक सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। खुद को उनसे बचाना और अपना उठना बैठना अपने जैसों के साथ ही रखना। अपने से ज्यादा ताकतवर से दोस्ती ना लगाना, वरना नुकसान उठाओगे। एक दिन उसकी माँ दूसरे हिरणों के साथ कहीं दूर निकल गई। नन्हे हिरन का अकेले में जो दिल घबराया तो वो भी जंगल की सैर को चल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ सूखी घास के ढेर पर सुनहरी धूप में शेर के 3 छोटे छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे थे। नन्हा हिरन पहले तो दूर खड़ा इन्हें देखता रहा। बच्चे कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते और कभी गुत्थम गुत्ता हो जाते। हिरन बच्चे को उनका ये खेल कूद बहुत पसंद आया और आखिर वो भी उनके करीब जा पहुंचा और उनकी शरारतों में शामिल हो गया। शेर के बच्चों ने इस नए साथी का खुशी से खैर मुकदम किया और उसे भी अपने साथ खेल में शामिल कर लिया। वो इसी तरह देर तक खेलते रहे। फिर नन्हे हिरन को अचानक अपनी माँ का ख्याल आया और वो वापस आ गया। उसकी माँ वाकई उसका इंतजार कर रही थी और खासी परेशान भी थी। नन्हे हिरन ने खुद ही माँ को बता दिया कि वो इतनी देर कहाँ रहा था। हिरनी का दिल धक से रह गया। उसने बच्चे को डांट पिलाई और समझाया, शेर तुम्हारा दुश्मन है। शेर के बच्चे आज ना सही कल जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। हिरनी ने उसे बताया, ये भी तो खतरा है कि किसी भी वक्त बड़ा शेर ही उसे अपने बच्चों के साथ तुम्हें खेलते हुए देखकर मार डाले। नन्हे हिरन को ये नसीहत हरगिज पसंद न आई। वो बस यही कहता, माँ, तुम फिक्र मत करो, शेर के बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई है। वो मुझे चाहते हैं और कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
अगली सुबह जब हिरनी दूसरे हिरणों की डार के साथ गई तो फिर कभी मुड़कर वापस न आई। उसे शिकारी पकड़कर ले गए। अब हिरन का बच्चा अकेला रह गया। माँ के चले जाने से वो खासा परेशान रहने लगा, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया था कि घास चरकर अपना पेट भर सकता था। 2-3 दिन तक तो उसने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया और शेर के बच्चों के साथ खेलने ना गया। लेकिन फिर एक दिन जब वो दरख्तों के नीचे अकेला बैठे तंग आ गया तो उसने शेर के बच्चों के पास जाने का फैसला कर लिया। शेर के बच्चों ने पहले की तरह उछल कूद मचा रखी थी, लेकिन इन चंद दिनों में उनके जिस्म खासे मजबूत हो गए थे। हिरन भी उनके साथ खेलकूद में शामिल हो गया तो उनकी उछल कूद और बढ़ गई। अभी खेलते हुए ज्यादा देर ना गुजरी थी कि बच्चों की माँ शेरनी भी वहां आ गई। उसे नन्हे हिरन की ये जुर्रत बड़ी नागवार गुजरी कि वो शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। शेरनी दबे पांव आगे बढ़ी और उसने नन्हे हिरन को एक भरपूर पंजा मारा। हिरन हवा में बुलंद हुआ और कई गज दूर जाकर गिरा। वो शदीद जख्मी हो चुका था। शेरनी अपने बच्चों को लेकर उस पर झपटी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद नन्हा हिरन पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ उनकी पहुंच से दूर जा निकला। एक जगह वो निडाल होकर गिर पड़ा। ऐसे में उसे अपनी माँ के अल्फाज शिद्दत से याद आ रहे थे। अपना उठना बैठना अपने ही जैसों के साथ रखना, अपने से ताकतवर के साथ दोस्ती ना करना वरना नुकसान उठाओगे। नन्हे हिरन के जख्म एक दिन ठीक हो गए और फिर उसने कभी ऐसी गलती ना की और हमेशा माँ की नसीहत को याद रखा। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।